दोस्तों विप्रो लिमिटेड की बात हो, विप्रो ने बायबैक का ऐलान किया है और बायबैक के लिए जो प्राइस रखी गई है वो इस समय करंट प्राइस से काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है, यानी सब शेयर होल्डर को बेनिफिट हो सकता है। इसके अलावा विप्रो ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए बोनस शेयर जारी कर दिए हैं। तो क्या है वो खबर, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ देखें तो विप्रो ने एक बड़ा अनाउंसमेंट किया। विप्रो ने नई 5G सर्विस लॉन्च की है। अब ये पूरी मैटर को अच्छे से समझेंगे और विप्रो जो इस समय काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हो चुका है, क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि विप्रो ने पिछले दिनों अपने मैनेजमेंट में काफ़ी ज़्यादा बदलाव किया है। अपने बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी के साथ में बिजनेस टाइप की है, जो आने वाले समय विप्रो के कारोबार को तेज़ी प्रदान कर सकते हैं। कुछ नए हेडक्वार्टर भी बनाए। तो ऐसे में जब देख सकते हो कि बहुत सारी मुसीबतें आईटी सेक्टर पे आ रही है, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी भी कम की है क्योंकि खर्च को मैनेज करना है। तो ये जो सारी बातें क्या विप्रो को ऊपर लेके जा सकती है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि विप्रो को बोनस का बादशाह कहा जाता है। लोगों को बोनस के माध्यम से बहुत सारा अच्छा रिटर्न दिया है विप्रो ने पिछले दिनों। अब आगे की क्या संभावना जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ इन्फोसिस को लेकर मोतीलाल ओसवाल ने बहुत ही शानदार टारगेट दिया है। इन्फोसिस जो बहुत समय से आप देखें तो दबाव में दिखाई दे रहा है, लेकिन अब काफ़ी अच्छे टारगेट निकल के आ रहे हैं। और जैसे कि आईटी सेक्टर ऑलरेडी पिछले 1-2 साल से बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुके शेयर, क्योंकि दबाव बहुत ज़्यादा है, लेकिन प्रॉब्लम अभी भी बनी हुई है। तो क्या इस समय आईटी सेक्टर में निवेश करना चाहिए, और अगर इन्वेस्टमेंट करते हो क्या लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करना चाहिए या शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट हो सकता है, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से और इन दोनों स्टॉक को अच्छे से एनालिसिस करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले विप्रो लिमिटेड की बात करें, स्टॉक की क्लोजिंग 397 पर, जहाँ पे 0.5% की गिरावट देखने को मिली। अब गिरावट इसलिए क्योंकि बाजार में दबाव है और इसका असर यहाँ पर भी देखने को मिला। विप्रो के रिटर्न की बात करें, पिछले 5 साल के हिसाब से इसने 100% का शानदार रिटर्न दिया है। 3 ईयर के हिसाब से इसका रिटर्न 81.96%, यानी लगभग 82% का पॉजिटिव रिटर्न है। यानी जिसने 3 साल पहले निवेश किया होगा उसको काफ़ी अच्छा रिटर्न इस समय मिल रहा है। लेकिन 1 ईयर के हिसाब से स्टॉक में 16% की गिरावट हो चुकी है। 3 मंथ के हिसाब से वापस 1.85% पॉजिटिव रिटर्न देने लगा है स्टॉक, और 1 मंथ के हिसाब से 3.92% की तेजी है। 1 डे के हिसाब से 0.56% की गिरावट जरूर है। तो पिछले 3 महीने से स्टॉक में गिरावट थम चुके हैं। स्टॉक निचले लेवल से फिर दौड़ने को तैयार है। अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। विप्रो की तरफ से जो एक्सचेंज को जानकारी शेयर की गई है, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज को 49,652 शेयर जारी किए, यानी उनको दिए गए हैं, बोनस के रूप में दिए। और ये देख सकते हो स्टॉक यूनिट प्लान 2007 के तहत उनको दिए गए। इसके अलावा 30,928 शेयर और अलग से कंपनी ने अपने एम्प्लॉयज को दिए, और ये देख सकते हो कि स्टॉक यूनिट प्लान 2004 के तहत दिए गए। तो आप ये देख सकते हो कि अलग अलग स्कीम जो उनके एम्प्लॉयज़ के लिए चलती है, जिसमें उनको बोनस के रूप में शेयर जारी किए जाते हैं। तो ये देख सकते हो कि 9 जून से इफेक्टिव हो जाएंगे, उनको ये शेयर ग्रांट कर दिए जाएंगे। तो लगातार विप्रो आप देख सकते हो कि अपने शेयर होल्डर को तो राजी रखती है, साथ में अपने एम्प्लॉयज़ को भी शेयर देके खुश करती रहती है। और ये विप्रो में हमेशा देखने को मिलता है। उनके एम्प्लॉयज़ को काफ़ी ज़्यादा विप्रो के शेयर मिलते हैं और जिससे उनको बेनिफिट एक्स्ट्रा मिल जाता है। अब यहाँ पे देखते हो कि जैसे कि विप्रो ने करीब 12,000 को भी इसके शेयर का बायबैक का ऐलान किया हुआ है और इसकी रिकॉर्ड डेट भी आ चुकी है। विप्रो की तरफ से देख सकते हो कि 16 जून इसकी रिकॉर्ड डेट फिक्स की गई है, और जो इसकी प्राइस रखी गई है वो है 445 रुपीज़ पर शेयर। तो 16 जून के पास जिनके डीमैट अकाउंट में शेयर होंगे वो एलिजिबल होगा कि वो अपने शेयर बायबैक के तहत कंपनी को दे सके। तो ये डेट आपको ध्यान रखनी है, 16 जून। उसके पहले आपके डीमैट अकाउंट में शेयर अवेलेबल होने चाहिए, तभी आप इस बायबैक प्लान का फ़ायदा उठा पाएंगे। और 445 के प्राइस से ये आपको शेयर कंपनी खरीदेगी, जबकि इस समय प्राइस 400 से भी नीचे। तो आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिल सकता है इस समय। सबसे जो बड़ी बात है कि बायबैक का मतलब ये है कि कंपनी इसकी प्राइस को 445 समझ रही है। तो ये समझ सकते हो एक तरह से इस समय डिस्काउंट प्राइस में स्टॉक मिल रहे हैं, खरीदारी की जा सकती है। इससे नीचे जाने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। जब कंपनी को लगता है कि जो एक फेयर प्राइस आ गया और वहाँ पे वो बायबैक करते हैं, जिससे हमें समझ में आ जाता है कि इसकी जो प्राइस है वो इस समय देखें तो ओवर वैल्यू नहीं है बल्कि अंडर वैल्यू है, जिससे हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। अब यहाँ पे एक बड़ी गुड न्यूज और निकल के आ रही है। विप्रो ने एक नई प्राइवेट 5G सर्विस लॉन्च कर दी है।
तो विप्रो ने अपने एंटरप्राइजेस कस्टमर्स के लिए नई प्राइवेट 5G सर्विस लॉन्च की है और इस सर्विस के माध्यम से जो भी उनके कस्टमर्स हैं उनको एक लेटेस्ट और अलग टेक्नोलॉजी मिल पाएगी और ये जो सर्विस होगी ये बहुत ही फास्ट और अच्छी सर्विस होगी। क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर बेस ये जो सर्विस है ये इनके कस्टमर को काफ़ी शानदार सुविधाएँ प्रदान करेगी। सबसे जो बड़ी बात है कि इस 5G सर्विस के माध्यम से जो उनके कस्टमर्स हैं उनकी जो रिस्क है उसको मिनिमाइज़ किया जा सकता है और उनके जो इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंडिचर जो कंपनी का जो एडोप्शन खर्च है उस पर कमी लाई जा सकती है। तो एक तरह से देखें तो रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए टेक्नोलॉजी काफ़ी अच्छी है और इससे उनके कस्टमर को बहुत सारा बेनिफिट होगा। तो विप्रो लगातार नई टेक्नोलॉजी के लिए आगे बढ़ रहे हैं और ये एक तरह से काफ़ी बड़ा इसका प्लस पॉइंट है। अब यहाँ पे अगर हम इसके रिवेन्यू की भी बात करें तो पिछले एक साल में रिवेन्यू बढ़ा है। देख सकते हो मार्च 2020-22 में जहाँ पे 20,860 करोड़ का रिवेन्यू था जो मार्च 2023 में देख सकते हो बढ़ के 23,190 करोड़ तक पहुंच गया, यानी पिछले एक साल में रिवेन्यू बढ़ा है। इसके अलावा कंपनी के प्रॉफिट लॉस की बात करें तो मार्च 2022 में 3,087 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार मार्च में 3,075 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। मामूली सा प्रॉफिट आपको कम होता हुआ दिखाई देगा लेकिन ओवरऑल काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में कंपनी आगे बढ़ रही है। अब इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो देख सकते हो प्रमोटर की होल्डिंग फिलहाल 72.92% के आसपास है। कोई भी कंपनी का गिरवी शेयर नहीं है। एफआई की बात करें उनकी दिसंबर में 6.30% की होल्डिंग थी जो मार्च में बढ़ा के इन्होंने 6.38% कर लिया, यानी एफआई ने विप्रो में खरीदारी अपनी बढ़ा दी है। डीआई की बात करें उनकी 7.80% की होल्डिंग थी दिसंबर में, मार्च में इसको 8.0% कर लिया है। तो डीआई ने भी इस गिरावट का फायदा उठा के इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया है विप्रो के अंदर। बात म्यूचुअल फंड की तो उनकी 2.75% की होल्डिंग थी दिसंबर क्वार्टर में जो 2.79% हुई है। तो म्यूचुअल फंड ने भी जम के खरीदारी की है। तो शेयर जो है आप देख सकते हो कम हुए तो वो सिर्फ जनरल पब्लिक के 12.96% की होल्डिंग थी दिसंबर क्वार्टर में जो इस समय 12.69% पे आ गई। तो जो जनरल पब्लिक के शेयर थे वो सारे एफआई और म्यूचुअल फंड के पास चले गए और ये इशारा है कि स्टॉक आने वाले समय एक ज़बरदस्त आपको रिटर्न दे सकता है और ये इसकी जो है एक तरह से प्राइस बॉटम बन चुकी है। यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको विप्रो में करना चाहिए। अब हम चलते हैं इन्फोसिस की तरफ। 1266 पर इसकी प्राइस थी, आज जहाँ पे 1.26% की गिरावट देखने को मिली। इन्फोसिस भी काफ़ी दबाव में दिखाई दे रहा है और पिछले एक साल से इसमें हमने गिरावट देखी है, लेकिन 5 ईयर के हिसाब से देखें तो 100% इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 ईयर के हिसाब से इसका रिटर्न 76% पॉजिटिव है, लेकिन 1 ईयर के हिसाब से स्टॉक 16% डाउन हो चुका है। 3 मंथ के हिसाब से भी देखें तो 14% की गिरावट हुई है और 1 मंथ के हिसाब से 0.37% की गिरावट है और 1 डे के हिसाब से 1.31% की गिरावट है। तो यहाँ पे इसकी गिरावट विप्रो से ज़्यादा है ऐसे देखें तो, क्योंकि विप्रो तो 3 महीने के हिसाब से रिकवर हो चुका है, इन्फोसिस अभी भी गिरावट की चपेट में। अब यहाँ पे मोतीलाल ओसवाल ने इसमें बाय की रिकमेंड की है और उन्होंने इसका टारगेट का 1520, बहुत ही शानदार है। इस लेवल पे अगर आप देखें तो ये टारगेट के हिसाब से खरीदारी की जा सकती है क्योंकि स्टॉक इस समय 1250 के आसपास है। तो यहाँ पे इस करंट लेवल से 18% का अपसाइड देखने को मिल सकता है, ये मोतीलाल ओसवाल का कहना है। सबसे बड़ी बात है कि इस समय जो यूएस की जो मार्केट एक्सपर्ट है वो इंडिया के आईटी सेक्टर को लेकर काफ़ी बुलिश है और जिस तरह से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे करेक्शन हो चुका है, ऐसे में जो मार्केट एनालिस्ट है उनका कहना है कि एक तेज़ी का दौर आ सकता है और ऐसे में इन्फोसिस में बाय की रेटिंग निकल के आ रही है। काफ़ी ज़्यादा जो देख सकते हो कि जो मार्केट एक्सपर्ट है, जो एनालिस्ट है, वो इन्फोसिस में खरीदारी की सलाह दे रहे। वैसे तो भी इंटरनेशनल मार्केट में प्रॉब्लम अभी भी बनी हुई है, इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम भी है और जियोपॉलिटिकल टेंशन भी है, लेकिन करेक्शन इतना ज़्यादा हो चुका है कि अब गिरावट की संभावना कम है और ऐसे में अगर आप 2-3 साल का नजरिया लेकर निवेश करते हो तो इन्फोसिस और विप्रो दोनों ही अच्छे इस लेवल पे खरीदारी करने के लिए। अगर हम इसके रिवेन्यू की बात करें तो देख सकते हो मार्च 2022 में 32,276 करोड़ रुपये का रिवेन्यू था जो मार्च 2023 में बढ़ के 37,441 करोड़ तक पहुंच गया, यानी पिछले एक साल में रिवेन्यू बढ़ा है। वैसे दिसंबर के मुकाबले रिवेन्यू घटा है क्योंकि दिसंबर में 38,318 करोड़ का रिवेन्यू था, लेकिन ओवरऑल देखें तो प्रदर्शन काफ़ी अच्छा है। अब प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2022 में 5,685 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार मार्च में 6,120 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बढ़ा है। लेकिन दिसंबर में प्रॉफिट इससे ज़्यादा था, 6,586 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट घटा, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे प्रॉफिट बेहतर तरीके से बढ़ा है। अब यहाँ पे अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करें तो आप देख सकते हो प्रमोटर ने अपनी होल्डिंग कुछ बढ़ाई है। दिसंबर 2022 में 15.11% के शेयर थे जो 15.14% किए, देख सकते हो क्वार्टर 4 में। एफआई की बात करें उनकी होल्डिंग आपको थोड़ी सी कम होती हुई दिखाई देगी, 36.29% के शेयर थे दिसंबर क्वार्टर में जो क्वार्टर 4 में 35.09% हुए, तो मामूली सी होल्डिंग एफआई की यहाँ पे आपको घटती हुई दिखाई देगी। अगर हम बात करें डीआई की तो 32.50% की होल्डिंग थी क्वार्टर 3 में जो 33.59% पर आ गई है।
तो DI ने यहाँ पे जम के खरीदारी की है। गवर्नमेंट की यहाँ पे 0.19% की होल्डिंग है। इसके अलावा जनरल पब्लिक की बात करें तो 15.53% के शेयर थे दिसंबर क्वार्टर में, जो इस समय 15.67% हुई है। तो यहाँ पे जनरल पब्लिक के शेयर भी थोड़े से बढ़े। बात करें अदर्स की तो उनकी होल्डिंग 0.33% के आसपास है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि यहाँ पे जनरल पब्लिक ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो कि FI ने अपनी होल्डिंग थोड़ी सी घटाई, लेकिन बड़े फंड हाउस की खरीदारी हुई है और ये इशारा है कि आने वाले समय इन्फोसिस कमाल कर सकता है। तो लॉन्ग टर्म का नज़र लेके इन्फोसिस और विप्रो में आपको जरूर निवेश करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।